आज जनाजा आया दूल्हा का, वलीमा था, एक रात ज़ौजा के साथ गुजारी, वलीमा जिस दिन था हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। तो कितना ये होता है। और ये तो फिर भी एक रात गुजारी। मैं ऐसे दूल्हा को जानता हूं, हमारे जानने वाले थे, दूल्हा ब्यूटी पार्लर जा रहा था जिस दिन निकाह था ना उसका, बारात बैठी हुई है शादी में और वो ब्यूटी पार्लर जा रहा है बाइक पे अपने दोस्त के साथ, किसी कराची में, ये पेट्रोल पंप के करीब ना, ये जो नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ क्या हुआ है कि एक बाइक स्लिप हुई है, पीछे मज़दा वाला सर कुचल के चला गया। क्या गुजरी होगी वालदैन पर, यार हमारा बेटा आज इसकी शादी हो रही है, दूल्हा बना हुआ है, दुल्हन पे क्या गुजरी होगी, वो उसकी पिचका हुआ सर आ रहा है। तो ये सब अल्लाह बचाए हम सबको आफियत में, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, लेकिन ये सब दुनिया में हो रहा है, इसलिए दिल लगाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तुम काम सारे करो, दिल ना लगाओ। इस्लाम आपको काम से मना थोड़ी करता है। भाई क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हो भी सकती है शादी, हो सकता है जिस दिन तय हो उससे पहले इन्ना लिल्लाह हो जाए। हमारे हजरत फरमाते थे कि जब जिस दिन मेरी शादी हो, हमारे हजरत की, तो फरमाया कि मैं, जब जवान आदमी की शादी होती है तो उसको खुश होना तो चाहिए ना उस दिन। आजकल कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए एक्चुअली उसको उस दिन बहुत ज्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुश होता है तो वो, कुछ लोग कहेंगे हम तो खुश नहीं थे, तो वो उनका मसला है। तो वैसे नॉर्मली इंसान को खुश होना चाहिए। तो हजरत ने फरमाया कि मेरी जब शादी हुई ना, और जो नजर की हिफाजत करने वाले लोग हैं, जो पाकदामन लोग हैं, उनको निकाह में लज्जत भी अल्लाह ने ज्यादा रखी होती है। तो हजरत फरमाते हैं कि मैं जब घर वालों के पास जाने लगा तो मैंने दिल में सोचा कि अगर इस वक्त मौत का फरिश्ता आए और कहे चल भाई आखिरत के लिए, तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी है भाई। आदमी उसूली तौर पर, शायद हम जैसे नालायक होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह 3-4 दिन तो मोहलत दे दे इतने अरसे के बाद पहली दफा शादी हो रही है। तारिक मसूद साहब होते तो चलो कोई मसला नहीं था कई दफा हो चुकी थी पहले भी। इरादा भी एक का हो, हजरत का तो एक ही का इरादा था, एक ही की उन्होंने, वो तो दूसरी के, वो तो कहते थे ये जिसने कोई गम ना हो, जैसे कहते हैं ना बकरी पाल ले तो क्या हालत होगी। और पाकदामन, और हमारे हजरत की सेहत भी बड़ी जबरदस्त थी। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला लुधियाना के, पंजाब के थे, सब सनोबर के तने जैसा उनका कद था माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त सेहत हजरत के। जब भी कई वाकयात हैं हजरत के, जब भी तो नहीं कह सकता, वाकयात हैं अनवार रशीद में जो उनकी किताब है उसमें लिखे हुए हैं कि कलाइयां तोड़ी हैं फड्डों के दौरान, ठीक है ना, पहलवानों की कलाइयां तोड़ी हैं, थे दुबले पतले तो, लेकिन जब उनकी लड़ाइयां हुई है ना फड्डों के दौरान, पहलवान की कलाइयां तोड़ी हैं, 2-3 पहलवानों की, किसी की कलाई तोड़ दी, किसी का सेटिंग आउट हो गई, भाग गए वो। तो बहुत जबरदस्त फाइट करना जानते थे, बड़ी खानदानी सेहत रखी हुई थी। तो सेहतमंद आदमी वो तो जाहिर और ज्यादा उसको निकाह में रगबत होती है। तो हजरत फरमाते हैं मैंने अपना मुहासबा किया। वो हर वक्त ना अपने आप को चेक करते थे ये बड़े लोग कि हम दुनिया आखिरत से गाफिल तो नहीं हो रहे कहीं, यानी हर वक्त चेक, दुनिया में दुनिया की नेमतें तो सारी रखनी है, लेकिन आखिरत को हमेशा दुनिया पे तरजीह, वही तैयार हर वक्त मौत के लिए। तो मैं और आप होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह 6 महीने की मोहलत दे दे, 10 महीने की मोहलत दे दे। हमारे तो आगे भी बड़े प्लान है ना, या अल्लाह अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो मैं मुफ्ती साहब के बयान सुनना मैंने शुरू किए हैं, अभी तो बेगम का जहन बनाना है दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, फिर जब 4 हो जाएंगे फिर बच्चे होंगे, फिर बेटियां होंगी, फिर बेटियां बड़ी होंगी, फिर बेटियों की शादी होंगी, फिर बेटे स्टेबल हो जाएंगे, फिर मैं उनके लिए प्रॉपर्टी बनाने की सोचूंगा, फिर मैं इनके लिए इतने मकान बनाऊंगा, फिर मैं मकान बना के, फिर जब सबको नाम कर करके प्रॉपर्टी तकसीम करके, फिर मैं आखिर में हज पे जाऊंगा, फिर मैं हज से आने के बाद कज़ाए उम्री भी मैंने करनी है। 40 साल से मैंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी है, वो कज़ाए उम्री मेरी कंप्लीट हो जाए। उसके कंप्लीट होने के बाद भी सोच रहा होता है अभी मरना मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ 2-3 कुछ चीजें रह तो नहीं गई है, अभी भी सोच रहा होता है कि अभी मुनासिब है कि नहीं। तो बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, सारे काम धंधों से फारिग होकर फिर 4 महीने भी तबलीग में, बहुत अरसे से सोचा। नेक लोगों की बात कर रहा हूं, जो बुरे लोग हैं वो तो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं दुनिया से जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। जो नेक है, परहेजगार है, उनकी बात। फिर आखिर में यार हम 4 महीने भी तबलीग में, हमने कब से सोचा हुआ था जब सब कामों से फारिग होंगे तो हज किया, फिर 4 महीने के लिए तबलीग में जाके फारिग होकर आए, फिर अल्लाह, फिर अगर फरिश्ता आ जाए तो मुझे शायद कोई एतराज ना हो। ये बहुत नेक आदमी की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा भी होगा कह के फिर भी नहीं, सही है ना, फिर भी नहीं। तो हम में से हर शख्स ने यही प्लान किया हुआ है, 4 का शायद नहीं किया हुआ, लेकिन एक में ही कि बच्चे होंगे, फिर बेटियों की शादी हो जाएंगी, फिर हालांकि बच्चे भी एक आध हो रहे हैं, क्या प्लान करना है यार इन 2 बच्चों के लिए, तूने छोड़ दे इनको यार, छोड़ दे इनको, खुद ही पल जाएंगे। प्लान करने के लिए बच्चे तो हो यार, मजा तो आए यार। 25-30 बच्चे हैं, आदमी प्लानिंग कर रहा है यार, ये वाला कोई तबलीग में भेज दो, इसको इंजीनियर बना दो, इसको आर्मी में भेज दो, मजा भी आता है प्लान करते हुए।
آپ کہو گے اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے, ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے چاہا. تو پلان کرنے کا مزہ بھی جب آتا ہے جب آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اولاد ہو. پھر آدمی سوچتا ہے اس کو رکشے پہ لگا دے, اس کو WR, ایک کنڈکٹر WR کا بھی گھر میں ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, اس کو میں سائنٹسٹ بناؤں گا, اس کو میں فوج میں کمیشن آفیسر بھیجوں گا, اس کو میں تاجر بناؤں گا. پلان کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک آدھ بچہ ہے, تو نے جو بننا ہے نا بن کے بتا دینا مجھے کیا بن, خود ہی اطلاع دے دینا, وہ پلان نہیں ہوتا.